21 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रही है, आप सब जानते हैं। इसी के साथ रामलीला का भी आगाज हो जाता है। दिल्ली की लवकुश रामलीला का हर बार खूब जोर शोर रहता है, मगर इस बार रामलीला शुरू होने से पहले ही एक नया विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद की जड़ मॉडल विवादित हस्ती पूनम पांडे बनी है। दरअसल हाल में ही ऐलान हुआ था कि पूनम पांडे दिल्ली की इस बार रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाएंगी। अब इस ऐलान के बाद एक दिन बाद ही कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। दरअसल इसे लेकर अयोध्या के संतों ने नाराजगी जाहिर की है। ये सामने आपके तस्वीरें हैं। लवकुश रामलीला जो होती है दिल्ली में, तस्वीरें सामने हैं, उसमें पूनम पांडे मंदोदरी की भूमिका निभाएंगी। इसको लेकर के जो संत समाज है उसने आपत्ति दर्ज कराई है, काफी नाराजगी जाहिर की है कि ऐसा क्यों किया गया। जो आयोजक हैं उनसे भी जब हमारे सहयोगियों ने बात की तो उन्होंने कहा कि पूनम पांडे जब ये भूमिका निभाएंगी तो उनका मन बदलेगा। सामने आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस बार पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका निभाने के लिए लिया गया है। लवकुश रामलीला जो कि दशहरे के मौके पर होती है, इस बार वहां पर पूनम पांडे मंदोदरी की भूमिका निभाएंगी। इसको लेकर के अचानक ही कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। जैसा हमने आपको बताया, अयोध्या के जितने संत हैं उन्होंने इसको लेकर के बड़ी नाराजगी जाहिर की। वो नहीं चाहते कि पूनम पांडे को इस किरदार में, लवकुश का जो ये रामलीला होगा उसमें शामिल किया जाए। मॉडल हैं, विवादित हस्ती हैं। मेरे साथ इस खबर पर रामलीला मैदान से मेरे सहयोगी मनोज वर्मा जुड़ रहे हैं। उनके पास सीधे ले चलता हूं। मनोज, इसको लेकर के जैसे कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, खबर हम दिखा रहे हैं, अयोध्या के संतों ने इसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई है। आपकी लवकुश रामलीला जो लोग संयोजक है, कराते हैं, उनसे बात हुई होगी, विल दे गो अहेड? क्या ये अभी भी किरदार पूनम पांडे निभाएंगी या इस पर पुनर्विचार होगा? क्या कहना उनका? जी देखिए आशीष, इस वक्त मैं लवकुश रामलीला में ही मौजूद हूं और अभी जो मेरी बातचीत हुई है आयोजकों से, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस पर अभी विचार किया जा रहा है। विचार पूरी कमेटी मिलकर के करेगी, उसके बाद ही तय किया जाएगा कि पूनम पांडे इस किरदार को निभाएंगी या फिर नहीं निभाएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी एक चिट्ठी जो है वो लवकुश रामलीला कमेटी को लिखी गई है, जिसमें उन्होंने ये आपत्ति जताई है कि ये जो मंदोदरी का किरदार है वो पूनम पांडे यानी मनोज, माफ कीजिएगा, आप ये कह रहे हैं कि अभी ये तय नहीं है, अभी इस पर फैसला होना बाकी है। आप ये कहना चाहते हैं कि अभी इस पर आखिरी फैसला होना बाकी है कि पूनम पांडे ये किरदार निभाएंगे कि नहीं? जी बिल्कुल, देखिए इस पर अभी फैसला पूरी तरीके से नहीं हुआ है कि पूनम पांडे इस किरदार को निभाएंगी या फिर नहीं निभाएंगी, क्योंकि जो लवकुश रामलीला की कमेटी के लोग हैं उनसे जो बातचीत हुई है उनका कहना है कि इस पर अभी विचार किया जा रहा है, उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि ये किरदार को पूनम पांडे निभाएंगी या फिर नहीं निभाएंगी। मनोज, माफ कीजिएगा, टोकना अच्छा नहीं लगता, एक छोटे से सवाल का जवाब और दे दीजिए। क्या ये पुनर्विचार इसलिए हो रहा है, संतों की नाराजगी को देख करके पुनर्विचार हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा कहा जा सकता है कि जिस तरीके से नाराजगी जताई जा रही है, संतों ने नाराजगी जताई, इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद ने नाराजगी जताई। विश्व हिंदू परिषद ने एक बाकायदा एक चिट्ठी जो है वो भी लवकुश रामलीला कमेटी को लिख करके दी है। तो इसी की वजह से जो विचार है वो किया जा रहा है कि पूनम पांडे इस किरदार को निभाएंगी या फिर नहीं निभाएंगी, ये तय हो जाएगा। हालांकि जो रामलीला है वो परसों से शुरू हो जाएगी और रामलीला ग्राउंड के अंदर इस वक्त जो काम है वो भी तैयारियां जो है वो लगातार चल रही है। तस्वीरें मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए, आप देख सकते हैं कि एक बड़ी जो रामलीला है वो यहाँ पर आयोजित की जाती है। काफी बड़ी दिल्ली की रामलीला है जो आयोजित होती है और 2 दिन ही बचे हैं, आज का दिन और कल का दिन। परसों से रामलीला शुरू हो जाएगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है कि पूनम पांडे इस किरदार को निभाएंगी या नहीं निभाएंगी, क्योंकि जब से ये अनाउंस किया गया कि मंदोदरी का किरदार जो है पूनम पांडे निभाएगी, तब से ही जो एक कंट्रोवर्सी थी वो खड़ी हो गई, संत सामने आने लगे। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद जो थी वो सामने आई और उन्होंने कहा कि पूनम पांडे इस किरदार को ना निभाएं। तो अब ये देखना होगा कि पूनम पांडे इस किरदार को निभाएंगी या फिर नहीं निभाएंगी, ये जो रामलीला कमेटी के लोग हैं वो तय करेंगे। मनोज, मेरे साथ बने रहिएगा आप, मैं आपके पास फिर से वापस आऊंगा। पूनम पांडे का दिल्ली की लवकुश रामलीला में मंदोदरी की भूमिका निभाने का विरोध तेज हो गया है, जैसा हम आपको बता रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई है। विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत के मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने इसको लेकर एक पत्र भी लिखा है। लवकुश रामलीला कमेटी जो है एक बड़ी प्रसिद्ध और बड़ी रामलीला का मंचन दिल्ली में करती है और उन्होंने एक अभिनव प्रयोग कई प्रकार के किए हैं। दिल्ली में उन्होंने प्रतिष्ठा प्राप्त की है और हम उसके लिए उनको साधुवाद भी देते हैं। लेकिन कहीं भूल से इस वर्ष ये पूनम पांडे नाम की एक चर्चित जो है
अभिनेत्री को उन्होंने मंदोदरी के रोल के लिए आमंत्रित किया है। मंदोदरी का जो कथानक में रोल है वो बड़ा ही पवित्र है और इसलिए ऐसे पवित्र रोल के लिए किसी ऐसी चर्चित अभिनेत्री को बुलाना जिनका सार्वजनिक जीवन पूर्णतः दोषपूर्ण है, तो इसलिए हमें लगता है कि ये एक भूल है और उनको इस भूल को सुधार करना चाहिए और इसको निर्णय को वापस लेना चाहिए। आपने सुना विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली के नेता क्या कह रहे हैं। लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार से इस विवाद पर सवाल किए गए तो उन्होंने साफ कहा कि उनकी मंशा सिर्फ समाज को संदेश देना है। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। मंदोदरी का किरदार रावण को बुराई से रोकने वाला है। अगर पूनम पांडे इस भूमिका को निभाएंगी तो इसका असर उनके जीवन और उनके फॉलोअर्स दोनों पर सकारात्मक पड़ेगा। लवकुश रामलीला कमेटी हमेशा बुराई को अच्छाई में बदलने की बात करती है। रावण एक प्रकांड पंडित है, तीनों लोकों के लोकपति हैं, भगवान शिव को अपना सर काटकर चढ़ाने वाले हैं। ऐसे दशानंद की वाइफ बनना, वो भी आर्य बब्बर रावण का दमदार किरदार निभा रहे हैं जो पहले ही सीरियल्स में कर चुके हैं। उनकी पत्नी बनना और पत्नी बनकर रावण को दुराचारी के रास्ते से रोकना, रावण को अनीति के रास्ते से रोकना, रावण को बुराई के ऊपर रोकना, रावण को सच्चाई के ऊपर चलने की बात करना। जब इस किस्म का रोल कोई भी कलाकार करता है तो उसका दिल भी बदलता है, उसका दिमाग भी बदलता है, उसकी आत्मा भी बदलती है। और मैं समझता हूँ कि करोड़ों जो उनके फॉलोअर्स हैं जब देखेंगे कि आज पूनम पांडे बदल गई है तो निश्चित रूप से वो भी बदलेंगी और मर्यादा के अंदर रहकर लवकुश रामलीला कमेटी के मंच के ऊपर मां मंदोदरी का किरदार वो यहाँ निभाएंगी। संत समाज कैसे पूनम पांडे को यह भूमिका दिए जाने पर भड़का हुआ है, हम आपको बताते हैं। पूनम पांडे रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाएंगी। इसको लेकर संत समाज में काफी नाराजगी है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि कलाकारों की पृष्ठभूमि और आचरण का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी को कोई किरदार देते हैं तो उसके पहले उनके आचरण का ध्यान रखें। तो वहीं कंप्यूटर बाबा ने कहा कि पूनम पांडे को मंदोदरी का नहीं, सुपर्णखा का किरदार निभाना चाहिए। जगत गुरु बालक देवाचार्य ने कहा कि मंदोदरी मर्यादा, पवित्रता का प्रतीक, किसी को भी एक किरदार देना उचित नहीं है। पूनम की रामलीला पर महाभारत, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, कैसे संत समाज नाराज हो गया और एक के बाद एक अपनी राय संत समाज की तरफ से तमाम संत रख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सुनील लाहिरी हैं, जिन्होंने आप सभी को याद होगा लक्ष्मण का बहुत प्रसिद्ध किरदार निभाया था। सुनील लाहिरी साहब, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आप जानते हैं कैसे जो ये फैसला लवकुश रामलीला कमेटी ने किया है पूनम पांडे को मंदोदरी का किरदार देने का, उसके बाद इसको लेकर के खासा विवाद खड़ा हो गया, संतों ने इसका विरोध किया है। आपका इस पर क्या कहना है, क्या मानते हैं आप, ये विरोध लाजमी है या किरदार करने देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप सभी को और आपके दर्शकों को जय श्री राम बोलूंगा। और मेरी जो जहां तक इस बारे में अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या धारणा है वो ये है कि महिलाओं का सम्मान तो हमें करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, परंतु जो जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं रामायण से, और मेरे ख्याल से बहुत सम्माननीय रहा है, मंदोदरी का कैरेक्टर भी बहुत आदरणीय रहा है, और ऐसी कोई भी इमेज को वो कैरेक्टर देना मेरे ख्याल से भावनाओं के साथ खेल होगा, ये मेरा मानना है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का कैरेक्टर देके वो हमारे जो हिंदू समाज की भावना है उनके साथ खेल रहे हैं, और उन्हें इस तरह का कैरेक्टर नहीं देना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो अब तो ये जिस तरह से कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है, आप भी राय दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिर करे क्या? क्योंकि जो तर्क दिया गया है लाहिरी साहब कमेटी की तरफ से कि महिला सशक्तिकरण को सोच करके उन्होंने उनको ये किरदार दिया, और अगर वो इस किरदार को निभाती हैं तो उन पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उनके जितने फॉलोअर्स हैं
उन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह के उन्होंने कैरेक्टर्स पहले किए, क्या एक आर्टिस्ट, मैं ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्या एक आर्टिस्ट पर कोई पाबंदी लगाना ठीक है? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, संत समाज की नाराज़गी भी है, लेकिन क्या इस तरह का मौका ऐसे आर्टिस्ट को देना गलत है? नहीं, गलत तो मैं नहीं कहूंगा, पर यह जरूर कहूंगा कि किसी की भी इमेज जो एक होती है, उस इमेज बहुत मायने रखती है। किसी भी कैरेक्टर को आप प्ले करवाते हैं, कल को अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए, अगर आप बहुत नेगेटिव कैरेक्टर रहे हैं, जो भी मैं बहुत इज्जत करता हूं महिलाओं की, मैं कहूंगा कि हेलन जी को अगर कल को आप बोले कि सीता का रोल कर लीजिए, तो आप एक्सेप्ट होंगी क्या? तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि पूनम पांडे जी की, मैं उस हिसाब से एक महिला है, महिला के हिसाब से मैं उनकी बहुत सम्मान करता हूँ। और साथ ही मैं कहूँगा, अगर उन्हें रामायण में रोल देना है और उनके कैरेक्टर को चेंज करना है या उनकी भावनाओं को चेंज करना है, तो आप शुरू कीजिए। सुपर्णखा हमारा कैरेक्टर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, और उसकी प्रवृत्ति इस पर काफी मिलती जुलती भी रही है। तो उस तरह के रोल से आप शुरू कीजिए और धीरे धीरे इमेज की चेंज कीजिए, किसी की भी चेंज करना। क्योंकि क्या होता है कि भावनाएं बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं, और खास करके हमारे देश में जो पिछले बहुत समय से हम देख रहे हैं, जो हम लोगों ने रामायण की थी वो ले लीजिए, या फिर अब जैसे रामायण बन रही है, या फिर जो राम मंदिर के प्रति जो भावनाएं थी लोगों की, उसको मुझे लगता है आहत पहुंचेगा, और वो नहीं करना चाहिए था। वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए किया गया है, या टैक्टिक्स की वजह से उन्होंने किया है, ऐसा तो है नहीं कि पूनम पांडे जी बहुत बड़ी, मतलब उनकी फॉलोअर है, मतलब खास करके रामलीला को लेके ऐसी मेरे ख्याल से उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। लाहिरी साहब, मैं समझ रहा हूँ संत समाज ने भी इस पे आपत्ति दर्ज कराई है। मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं, अगर आप एबीपी न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि रामलीला कमेटी ने जो ये कराती है रामलीला, उन्होंने ये कहा भी है कि वो इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं, अभी आखिरी फैसला नहीं हुआ है। हावेवर, मैं एक बार और आपसे पूछना चाहूँगा, आपका लंबा अनुभव है टेलीविजन में, आप खुद इतने बड़े सेलिब्रिटी रहे, कि ऐसे तो कई कैरेक्टर्स होते हैं लाहिरी साहब, जो बहुत ही डरावने, भयावह, विलेनस कैरेक्टर भी करते हैं, और आगे चल के उनको कोई आध्यात्म का कैरेक्टर भी दिया जाता है, या किसी फिल्म को बाकायदा हीरो के तौर पर लीड कर रहे होते हैं। तो क्या इन चीज़ों को फैक्टर इन नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, मैं नहीं बोलता कि नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ कभी भी। अगर मैंने रामायण में लक्ष्मण का किया है, और कल को अगर मुझे कोई विलन का रोल मिलता, और मैंने किया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। रामायण के बाद मैंने एक फिल्म थी जन्म कुंडली, जिसमें मैंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था, पर क्या है कि वो इमेज को खराब करके नहीं किया था, इमेज के ही दायरे में किया था। अभी देख लीजिए, अगर हम लोगों ने रामायण किया है, चाहे मैं हूँ, अरुण जी हूँ, दीपिका हूँ, या कोई भी और दूसरे कैरेक्टर रहे हों, जो भी, उन्होंने अपनी इमेज को मेंटेन रखा है, बाकायदा 36 साल हो गए, उसके बाद भी मेंटेन रखा है। और मैं समझता हूँ कि मैं पूनम पांडे जी के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि उनकी इमेज को चेंज करना जाए, धीरे धीरे किया जाए, एकदम से शौक नहीं दिया जाए। ये बहुत बड़ा शौक होगा, क्योंकि मंदोदरी भले ही रावण की मतलब धर्मपत्नी रही है, पर मंदोदरी का एक अपना बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर रहा है रामायण में। जी लाहिरी साहब, को थोड़ा सा मेरे ख्याल से, क्योंकि उन्होंने हमेशा रावण को समझाया है कि जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। आप ये बताइए कि सीता का अपहरण करके जब रावण लेके आया है, और पूनम पांडे जी अगर उस बात को बोलेंगे कि जस्टिफाई करेंगे कि ये गलत कर रहे हो, आप कितने लोग उस बात को बिलीव करेंगे? ये देखिए, ऑडियंस के जो माइंड में पूनम पांडे जी की जो इमेज है, उसको देखते हुए मैं ये कहूंगा कि वो इमेज क्या है, वो उनकी भावनाओं के साथ खेल होगा, वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल लाहिरी साहब, मैं आपकी बात समझता हूँ। रामायण हमारे भारतीय संस्कृति के कोर में है, और संत समाज अगर विरोध जता रहा है तो वो भी कुछ सोच करके जता रहे होंगे। आपने भी अपनी बात कही, आगे बढ़ता हूँ। पूनम पांडे को रामलीला में मंदोदरी की भूमिका देने पर संत समाज भी नाराज है, जैसा मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने समिति से मर्यादा का पालन करने की अपील की है, और कहा है कि कलाकारों के इतिहास और उनके आचरण पर विचार करके उनका चुनाव किया जाए। रामलीला कमेटियों से हमारा यह आग्रह जरूर है कि कुछ तो मर्यादा का पालन करिए। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं, उनका इतिहास, भूगोल, उनका आचरण क्या है। रावण का तो चरित्र ठीक न कर पाए, और रामलीला समितियां चली हैं जाति के नाम पर चरित्र ठीक करने। तो ये भौंडे कुतर्क देने वाले जो लोग हैं, ये समाज में जातियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लाइसेंस कोटा राज में
उलझाए रखा, दुनिया के बाजार से अलग थलग रखा, और फिर जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया तो सिर्फ इंपोर्ट का ही रास्ता पकड़ लिया गया, और उसमें भी हजारों लाखों करोड़ों के घोटाले कर दिए गए। कांग्रेस सरकारों की नीतियों ने देश के नौजवानों का बहुत नुकसान किया। इन नीतियों ने भारत की असली ताकत को सामने आने से रोक दिया। साथियों, देश का कितना नुकसान हुआ है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारा शिपिंग सेक्टर है। आप भी जानते हैं कि भारत सदियों से दुनिया की एक बड़ी समुद्री ताकत था। हम दुनिया में शिप बिल्डिंग के सबसे बड़े सेंटर हुआ करते थे। भारत के तटीय राज्यों में बने जहाज देश और दुनिया के व्यापार कारोबार को गति देते थे। यहां तक कि आज से 50 साल पहले तक भी हम भारत में बने जहाजों का उपयोग करते थे। उस दौर में भारत का 40% से अधिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट देश में ही बने जहाजों से होता था। लेकिन फिर देश का शिपिंग सेक्टर भी कांग्रेस की कुनीतियों का शिकार हो गया। कांग्रेस ने भारत में जहाज निर्माण पर जोर देने के बजाय विदेशी जहाजों को किराया भाड़ा देना बेहतर समझा। इससे भारत में शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम ठप हो गया। विदेशी जहाजों पर निर्भरता यह हमारी मजबूरी बन गया। परिणाम यह हुआ कि 50 साल पहले जहां 40% व्यापार भारतीय जहाजों पर होता था, वो हिस्सा घटकर सिर्फ 5% रह गया। यानी अपने 95% ट्रेड के लिए हम विदेशी जहाजों पर निर्भर हो गए। विदेशी जहाजों पर इस निर्भरता का हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के शुल्क में भारी बढ़ोतरी के फैसले ने उद्योग जगत में खलबली मचा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। और एक देखिए किस तरह से वीजा धारकों के लिए ये एक और बड़ी खबर, अमेरिका से बाहर रहने वाले कर्मचारियों से भी वापस लिए जाएंगे अब वीजा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के शुल्क में भारी बढ़ोतरी के फैसले ने उद्योग जगत में खलबली मचा दी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।